वृश्चिक राशि के दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। लेकर आए हैं 2026 का लाल किताब का राशिफल। तो आइए जानते हैं कि यह साल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और कौन कौन सी तरक्की या उन्नति आपके जीवन में इस साल प्राप्त होगी। दोस्तों, साल 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष तभी बेहतर बन सकता है जबकि वो अष्टम के बृहस्पति और पंचम के शनि के उपाय करेंगे। हालांकि जून में बृहस्पति का नवम भाव में गोचर आपको एक बेहद अच्छे परिणाम देगा। राहु और केतु क्रमशः चतुर्थ और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर तक ये इसी भाव में रहने वाले हैं। यदि बृहस्पति का साथ मिलेगा तो दोनों ग्रह बिल्कुल शांत और अच्छे रहेंगे। कुंडली में एकमात्र बृहस्पति की स्थिति ही सही बन रही है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्य फल किस प्रकार से होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके गोचर के बारे में कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर इस साल आपके लिए किस प्रकार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर की बात करें तो जून तक अष्टम भाव अर्थात सेहत, गुप्त धन, घटना दुर्घटना, आयु यानी मृत्यु के भाव में रहकर अप्रत्याशित लाभ आपको प्रदान कर सकते हैं, पर समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। जून से अक्टूबर तक भाग्य भाव में गोचर से किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रिश्ते बेहतर होंगे, सुधरेंगे और नौकरी व्यापार में अच्छा लाभ होगा। अक्टूबर के बाद दसम भाव में प्रवेश कर कैरियर में मेहनत से सफलता दिलाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में स्थापित होने के कारण दसम के बृहस्पति के उपाय आपको जरूर करना चाहिए और ये उपाय हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। बात करें शनिदेव के बारे में, पूरे साल पंचम भाव अर्थात संतान, शिक्षा, प्रेम के भाव में रहेंगे। यह स्थिति शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में परीक्षा और संतान संबंधी मामलों में चिंता की हो सकती है। शनि की दृष्टि दाम्पत्य, आय और कुटुंब के अनुशासन बनाए रखने पर जोर देगी। यह स्थिति शनि आपको आलसी और शरीर को निर्बल बना सकते हैं, यानी आपको कोई रोक दे सकते हैं। आपके व्यवहार में कुछ हद तक कुटिलता आ सकती है, चालाकी आ सकती है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते सब कुछ ठीक हो सकता है। इस साल पूरे साल 2026 में शनि अपना गोचर नहीं करेंगे, इसलिए यह पूरे साल आपके पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे। बात करें राहु की तो राहु साल भर आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि आपके माता, आपका सुख, आपका घर परिवार और आपके जमीन जायदाद के क्षेत्र में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर परिवार में सामंजस्य की कमी के कारण समस्याएं खड़ी कर सकता है। खर्चों में एकाएक बढ़ोतरी होगी, खासकर लग्जरी चीज़ों पर। हालांकि लाल किताब के अनुसार यहाँ पर राहु शांत रहता है, इस लिहाज से निवेश में लाभ हो सकता है या जीवन में सकारात्मक बदलाव के मौके मिल सकते हैं। नौकरी के मामले में राहु राहत देता है और साझेदारी के व्यापार के मामलों में भी यह स्थिति राहु कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। केतु की गोचर की बात करें तो केतु भी दसम भाव में रहने से आपको अपने करियर में अप्रत्याशित या सामान्य सफलता मिल सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो रहस्यमयी, गहन शोध, लेखन, कला, अध्यात्म, हीलिंग, गुप्त विज्ञान या विदेश से जुड़े हैं। हालांकि दसम भाव का केतु आपको ऑफिस के कार्य के प्रति उदासीन भी बनाता है, जो कि आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। पिता या अधिकारियों से भावनात्मक दूरी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जब भी आप अच्छे काम के लिए प्रयत्नशील होंगे, उसमें तभी कुछ न कुछ बाधा या व्यवधान आ सकते हैं। वाहन इस पूरे वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने होंगे। बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में, तो बृहस्पति के कारण नौकरी में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने वाली है, परंतु दसम भाव का केतु आपको कार्य के प्रति लापरवाह बना सकता है, जो कि एक खराब स्थिति कही जा सकती है। आपको सलाह है कि अपने कार्य पर ही ज़्यादा ध्यान दें। आप 4 गुना ज़्यादा उन्नति करेंगे और वेतन भी आपको अच्छा मिल सकता है। व्यवसाय की बात करें तो केतु आपके कर्म भाव में स्थित है और शनि पंचम में। बृहस्पति जून तक अष्टम में ही रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जून तक तो आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में मेहनत तो होगी, तो आमदनी में भी बढ़ोतरी बेहतर तरीके से होगी। जून से नवम भाव का बृहस्पति सब कुछ संभाल लेगा। वैसे आपको किसी भी प्रकार से शत्रु परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद ही "आ बैल मुझे मार" का अगर इंतजार करेंगे तो इस चीज़ से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। दसम भाव का बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि डालकर सब कुछ आपके पक्ष में कर सकता है। पूरे साल आपको पंचम भाव का शनि और चतुर्थ भाव के राहु के बुरे प्रभाव से बचकर रहना होगा। आपका व्यवहार ही आपके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। आपको अपनी संतान को लेकर गंभीर और जिम्मेदार बने रहना होगा। कार्यों में लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो अष्टम भाव का बृहस्पति पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकता है। फिर नवम भाव का बृहस्पति नौकरी या व्यापार में आय के सोर्स बढ़ा सकता है या धन का प्रवाह बरकरार रख सकता है। हालांकि पंचम का शनि और चतुर्थ का राहु बहुत खर्च करा सकता है, इसलिए सतर्कता से आपको काम लेना होगा।
आपको गोल्ड या भूमि में निवेश करना चाहिए। हालांकि शेयर बाजार में जोखिम से बचना होगा। बेहतर होगा कि आप कोई भूमि खरीद लें। लाल किताब आपको ये सावधानी देती है कि यदि आप अपने कार्य में लापरवाही और अपने अधिकारियों से बहस करते हैं तो नौकरी खो सकते हैं। यदि कारोबारी हैं तो नुकसान उठा सकते हैं। माता पिता से संबंध खराब रखेंगे तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करते हैं आपके प्रेम संबंध संतान के बारे में कैसी रहेगी। तो राहु चतुर्थ भाव में रहेंगे तो जून तक अष्टम भाव में बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके चलते घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। आप लग्जरी आइटम पर बहुत खर्चा करेंगे। फिर दसम भाव का बृहस्पति राहु को शांत रखेगा। कुल मिलाकर घर परिवार में माहौल आपके व्यवहार पर ही डिपेंड करेगा। आपको अपनी माता पिता की सेहत का भी इस दौरान ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में मिला जुला साल रहेगा। हालांकि जीवन साथी आपका हर मौके पर साथ देगा, लेकिन आप ही इस बात को समझने में भूल करेंगे। दूसरी ओर पंचम का शनि प्रेम संबंधों में खटास भर सकता है या अनबन भी करा सकता है। बेहतर होगा कि प्रेम संबंधों को लेकर आप गंभीर रहें या सावधान रहें। संतान पक्ष के पंचम के शनि के कारण संतान को कष्ट हो सकता है, उसकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको लेकर गंभीर रहें, इसके उपाय करें। हालांकि नवम भाव के बृहस्पति का प्रभाव इस परिस्थिति को बदल भी सकता है। आपको शनि के मंदे कार्य से इस पूरे साल दूर रहकर संतान पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही आपको राहु के उपाय भी करते रहना चाहिए। इससे बेहतर यह है कि आप अपने व्यवहार और कार्य के प्रति गंभीर रहें। बात करें आपकी शिक्षा और सेहत की, तो चतुर्थ भाव का राहु आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। राहु के कारण छाती में संक्रमण हो सकता है। अष्टम भाव के गुरु के कारण पेट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप संक्रमण से बचने के उपाय करें और हाइजीनिक रहें। पंचम के शनि और राहु कारण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कुछ बाधाएं या रुकावट आ सकती हैं। पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। बात करें वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के सबसे सटीक उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले तो आपको देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। तभी आप पूरी कुंडली को अपनी मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ग्रह बृहस्पति एक ऐसे हैं जो आपको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मंदिर में गुरुवार को घी, आलू और कपूर दान करें। गुरुवार के दिन कहीं पर भी एक पीपल का पेड़ लगा दें। गुरुवार का उपवास करें या सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो नमक तो बिल्कुल ना खाएं। नाक को अच्छे से साफ करते रहें। बात करें शनि राहु केतु के लिए क्या उपाय करें। शनि के लिए 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। राहु से संबंधित चीज़ों जैसे गेहूं, जौ, सत्तू, नारियल आदि बहते पानी में बहाएं। केतु के लिए 400 ग्राम धनिया या बादाम दान करें अथवा दोनों को बहते पानी में बहा दें। लाल किताब के अनुसार क्या सावधानियां रखनी होंगी आपको इस पूरे साल, तो अपने बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखें और उनके प्रति लापरवाह ना बने, चाहे वह उनकी शिक्षा हो या उनका स्वास्थ्य हो। दोनों में लापरवाही करेंगे तो अंजाम आपके लिए भारी पड़ सकता है। शौचालय, सीढ़ियां और स्नान घर को गंदा रखने से बर्बादी आएगी। वर्तमान में खुद का मकान न बनाएं, परदादाओं के मकान में ही रहें। अपने कर्म स्थान पर या कार्यों में लापरवाही न बरतें। यदि पराई स्त्री से संबंध रखेंगे तो जड़ सहित उखड़ जाएंगे। आपके लिए खास उपाय है, चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखना चाहिए। 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं या गरीब बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार से मदद कर दें। साथ ही आपको, अगर आपके जन्म कुंडली के अनुसार मंगल खराब स्थिति में है, किसी कारणवश अस्त हैं, अंश बल से कमजोर हैं, पापी ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपको एक मूंगा इस साल जरूर धारण करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मूंगा हो और उसे आप तांबे की अंगूठी में बनवा करके मंगलवार को जरूर धारण करें। अगर आपको रत्न धारण करना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका राशिफल। फिर से एक नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर हम आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आते रहेंगे।